स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर फूड एंड बेवरेज सर्विसेज को लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था, डिबेट की थी। अब उसी को हम थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं और उसकी हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर बात करते हैं। फर्दर हम हिस्टोरिकल इवेंट को डिस्कस करेंगे जिससे हमारा ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा एलोबरेटेड होगा। इस सेशन के अंदर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सबसे पहले एंशिएंट पीरियड की, जो कि कहना चाहिए कि 5वीं सदी से पहले की स्टोरी होगी, उसको डिस्कस करेंगे और उसके हालात डिस्कस करेंगे। फिर मिडिल एज में आएंगे जो कि 5 से लेके 15वीं सेंचुरी तक है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जब हम 18वीं सदी की तरफ चल पड़े तो वहाँ क्या इनोवेशन आई, और उसके बाद 19वीं सदी में जब हम गए तो 19वीं सदी में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आई, यानी सनती जो तरक्की हुई, सनती तरक्की की तरफ जब हम गए तो सनती तरक्की में हमारे पास क्या हुआ। और फिर 19वीं सेंचुरी यानी 20वीं सेंचुरी में जब हम गए तो वहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन हुई जो आज तक चल रही है। तो तमाम चीज़ों को सेशन में डिस्कस किया जाएगा और इसको बहुत एलोबरेटेड वे में डिस्कस आपसे किया जाएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये जो हिस्ट्री है ये फूड एंड बेवरेज सर्विस की काफ़ी पुरानी है और उसका बहुत पुराना एरा मौजूद है। हम जो डिस्कशन हमने की उसको हम थोड़ा सा वादे करते चलते हैं कि एंशिएंट पीरियड के अंदर क्या था। एंशिएंट पीरियड जो है वो कंडीशन थी कि जहाँ पर बिल्कुल नया नया हॉस्पिटलिटी इवेंट होना शुरू होता। इसमें क्या होता था, इसमें ज़्यादातर काफिले आते थे। काफिलों का क्या होता था कि वो टारवान्स या इन्स के अंदर ठहरते थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सराय होते थे, सराय के अंदर ठहरते थे। तो सराय में क्या होता था कि वहाँ सिर्फ फूड सर्व किया जाता था ज़रूरत के तौर पे। वो ऐसा नहीं था कि उसमें कोई लग्जरीज ऐड हो या कोई आपके पास ऐसा कुजीन सेटअप हो कि आप इंटरनेशनल कुजीन या कोई आप डोमेस्टिक कुजीन ऑफर कर सकें। जो वहाँ का नॉर्मल खाना होता था, सादा खाना होता था, वही सर्व किया जाता था। और ये बहुत पुराना दौर चला आ रहा है, यानी जब हम बात करते हैं 5वीं सदी के बाद से, जब काफिलों ने हिजरत करना शुरू की और जब तजारती काफिले हिजरत करने लगे तो उस हिजरत के जो नतीजे में चीज़ें हुई वो ये हुई। अच्छा, टारवान क्या था, सराय थे। सराय के अंदर क्या होता है कि आपका जो लोग सराय में आकर रहा करते थे, वहाँ क्या होता था, वहाँ पर जो है वो लिमिटेड फूड दिया जाता था उन्हें, और एक टाइम या 2 टाइम का फूड फिक्स होता था। उससे ज़्यादा वो ऑफर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सीधी बात है कि वो जो टारवान वाले थे या जो लोग थे वो एक लिमिटेड प्रैक्टिस के ऊपर खाना पकाया करते थे और एक लिमिटेड क्वांटिटी के ऊपर पकाते थे, ठीक है। अब तो वो फ्रिज व्रिज का ज़माना था नहीं, तो इस वजह से खाना सिर्फ एक ही वक्त की ऑफर होता था। और ये कंडीशंस जो हैं वो एंशिएंट पीरियड में चला करती थी, जिसको हम समझ सकते हैं कि ये हमारी सर्विस का इन आगाज था, यानी फूड एंड बेवरेज सर्विस का जो आगाज हुआ था वो इसी के अकॉर्डिंग हुआ था। और इसी से ही हमारा जो है फर्दर एनहेंसमेंट हुआ, इसी से हम फर्दर एनहेंस कर गए। और फिर उसके बाद हमारी जो एनहेंसमेंट हुई और जो हमने इनोवेशंस की वो इनोवेशंस वहाँ पे निकलना शुरू हुई। तो हम डिस्कस करते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पे ना शेफ ऑपरेशन थे ना किचन ऑपरेशन था। वहाँ पे कोई ऐसे ऑपरेशन नहीं होते थे, बस वहाँ एक छोटा सा सादा सा किचन था, उसके अंदर वही बनता था जो डोमेस्टिक फूड पकाया जाता था, वही डोमेस्टिक फूड आपको खिला दिया जाता था। और वो लोग ज़रूरी के तौर पर तो खाते थे, कोई लग्जरी के तौर पर नहीं खाता था। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई एंशिएंट टाइम के अंदर, और ये एंशिएंट सर्विसेज थी हमारी फूड एंड बेवरेज की। मिडिल एज में क्या हुआ, मिडिल एज में जो इंस और टारवान थे वो पहले अंदर इलाकों में हुआ करते थे, लोग अपने घरों में बना लिया करते थे। तो उस वजह से क्या होता था कि वो मेन रोड पे नहीं मिलते थे। अब क्या हुआ कि अब इनमें इनोवेशन ये आई कि इन्होंने रोड साइड पर काम करना शुरू कर दिया, रोड के साथ बनाना शुरू कर दिया। अब वो क्या करते थे, वो वहाँ जो ट्रैवलर्स होते थे या टूरिस्ट होते थे, उन टूरिस्ट को वहाँ पर थोड़ा सा स्टे भी दे दिया करते थे। और उसके अलावा वो क्या करते थे, वो वहाँ उनको मील भी प्रोवाइड कर दिया करते थे। तो ये थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं एडिशनल वे बन गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बादशाहों की अगर तकरीबात होती थी, कोई पॉलिटिकल इवेंट्स होते थे, तो बादशाह के यहाँ पकवान और बहुत बड़े बड़े वो बने होते थे बादशाहों की किला के अंदर। तो उस किला के अंदर भी ये होता था कि वो इवेंट मैनेज करना जानते थे, और वहाँ से ही हमारी हॉस्पिटलिटी की आगाज़ हुई। बेसिकली हॉस्पिटलिटी की शुरुआत हुई वो भी फूड सर्विस के इवेंट से शुरू हुई कि जो पॉलिटिकल इवेंट बादशाह करवाता था या कभी खुश होता था तो लोगों में कुछ बंटवा दिया करता था, या खाना बंटवाता था या पराग बंटवाता था। तो वो बादशाह ने जो है वो अपने महल के अंदर ये कुछ रखे हुए होते थे। और वो ये 5 से 15वीं सदी के दरमियान का जो सफ़र है ये हमने किया, और उससे ही हमारी हॉस्पिटलिटी का आगाज़ हुआ। और वहीं से हमें ये समझ में आया कि ये भी एक सेपरेट इंडस्ट्री बन सकती है और उसके ऊपर काम किया जा सकता है।
तो ये तमाम चीज़ें समझना स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हिस्ट्री है, लेकिन इसी से आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बना सकते हैं। अब हमारा जो कदम बढ़ा वो 18वीं सदी की तरफ बढ़ा, और 18वीं सदी की तरफ हम मूव करने लगे, क्योंकि 15वीं सदी के बाद जो 16वीं सदी आई उसमें काफ़ी जंगें वगैरह रहीं, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे, मुल्क बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली बहुत हालात डिस्टर्ब रहे। तो हम 18वीं सदी को ही हाईलाइट करते हैं, जहाँ हॉस्पिटलिटी बढ़ना शुरू हुई। जब उसमें क्या हुआ, इसमें 18वीं सदी में जो है वो आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम, टूरिज्म की लिस्ट में बताया था कि जब टूरिज्म शुरू हुआ तो वहाँ एक ग्रैंड टूरिज्म के नाम से एक चीज़ शुरू की गई। ठीक है, ये ब्रिटिश ने शुरू की। उसने क्या किया, उसने लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को भेजा, दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए भेजा, कि दुनिया की एक्सप्लोरेशन का आगाज़ हुआ। ठीक है, तो वो जो एक्सप्लोरेशन का आगाज़ हुआ, उससे क्या हुआ, उससे आपका जो कलनरी ऑपरेशन था वो एक्सटेंड होना शुरू हुआ, उसमें डाइवर्सिटी आना शुरू हुई, और आपका कलनरी ऑपरेशन जो है एक्सपेंड होना शुरू हो गया। उसमें क्या हुआ कि लोगों ने डिफरेंट किस्म के फूड्स को ट्राई किया, डिफरेंट फूड्स को ट्राई किया। ऐसा ना किया कि जो आपकी कम्युनल डिशेस थी उनसे भी हट के कुछ ट्राई करने की कोशिश की, और शेफ जो हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आए। तो उसके बाद बात करते हैं अगर फ्रांस की, तो फ्रांस में भी जो शेफ थे वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आए, बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे नए नए खाने दरियाफ्त किए, नए नए खानों के ऊपर बात की। क्योंकि देखिए फ्रांस ही ये इसका ओरिजिन है, हॉस्पिटलिटी के जो ओरिजिन है वो फ्रेंच ही है। ठीक है, फ्रांस के जो लोग थे, या कहना चाहिए पेरिस के जो लोग थे, ये बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलिटी की तरफ इनका बड़ा स्कोप रहा और इनका बड़ा रुझान रहा, जिसकी वजह से हम इनको बड़ा हाईलाइट करते हैं। तो इनके जो शेफ थे या इनके जो काम करने वाले थे, क्योंकि अब मोस्टली अगर हम कलनरी की बात करते हैं तो कलनरी के जो मोस्टली डिशेज हैं या मोस्टली फार्मूलाज हैं वो फ्रेंच से ही रिलेटेड हैं, और फ्रेंच ही उनको ट्रीट ऑन करते हैं या उनके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं इनकी फर्स्ट मॉडर्न रेस्टोरेंट की अगर बात करते हैं, तो ये सबसे पहले अपेयर हुआ 18वीं सदी के अंदर। 18वीं सदी में ये पेरिस के अंदर खोला गया। मैंने वही कहा ना कि फ्रांस, पेरिस ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं इसके अंदर, और हॉस्पिटलिटी में इनका बड़ा किरदार रहा है। ठीक है, जैसे हम हॉस्पिटलिटी कहते हैं, तो हॉस्पिटलिटी का जो रिमार्क है वो पाइनएप्पल है। ठीक है, पाइनएप्पल जो है वो हॉस्पिटलिटी का सिंबल कहलाता है। वो क्यों कहलाता है, क्योंकि वो पहले जब हम ये पेरिस वाली साइड पे यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा घने जंगलात मौजूद थे, जिनके अंदर जो है वो पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा लगता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको लोगों को, जो टूरिस्ट आते थे उनके पास, उनको जो है वो एज ए तोहफा पेश करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से वो एक हॉस्पिटलिटी का सिंबल बना, मेहमान नवाजी का एक सिंबल बन गया, जिसको हम पाइनएप्पल कहते हैं। इसको भी फर्दर डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये बड़े मजे मजे के टॉपिक्स हैं, ये बड़े चंक्स हैं। इन चंक्स को डिस्कस करने का बड़ा एक मज़ा भी आता है, कि जब आप क्लास में या किसी जगह बैठ के डिस्कस करते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपको एलोबरेट कर देता है। फिर अगर बात करते हैं, अब ये जो 18वीं सदी के अंदर रेस्टोरेंट की एंट्री हुई और रेस्टोरेंट आया, इस रेस्टोरेंट की एंट्री से क्या हुआ कि इसने सिर्फ एक ही डिश को नहीं फॉलो किया, बल्कि इसने बहुत सारी डिशेस ऑफर की, उससे मेन्यू बनाया। मेन्यू का सबसे पहले प्लानिंग इन्होंने की। फिर उसके बाद इन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि जो वहाँ की डोमेस्टिक डिशेस थी वही ऑफर करते, इन्होंने मज़ीद डिशेस को भी ऑफर किया। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा कारनामा माना जाता है, और बहुत बड़ा एक सिस्टम इनके लिए जनरेट किया जाता है, जिसको समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जैसे कहना चाहिए मेजर था। तो ये जो 18वीं सदी का एरा था, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और इसी के ऊपर हमारी फर्दर कंजर्वेशन चलती है। तो ये थोड़ा सा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से आपकी जो फर्दर डिस्कशन है वो डिटेल करती है, और इसी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे और एलोबरेट करते हुए चलेंगे सेक्शंस को। ठीक है, तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके ऊपर डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग रोल आपके लिए प्ले कर पाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो 18वीं सदी का एरा था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आई, बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग आया। जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बताया आप लोगों को, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, ट्रेडर्स ने मूव करना शुरू कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट आए जो 18वीं सदी में देखे गए, और हॉस्पिटलिटी में भी उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखे गए। जैसे डिफरेंट इम्पैक्ट अब कोविड के बाद से देख रहे हैं, इसी तरह से बहुत सारे इवेंट जो है वो हम उस दौर में भी देख रहे थे, और वो भी गुजर रहा था इनके ऊपर। अब उसके बाद आपका सफ़र शुरू हुआ 19वीं सदी की तरफ। 19वीं सदी में जब सफ़र शुरू हुआ तो 19वीं सदी के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट तंत्र ये बना कि वहाँ पर शहरी इलाकों के और देही इलाकों का डिफरेंस क्रिएट हुआ।
जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोग शहरी इलाकों की तरफ मूव करने लगे, बहुत तेजी से उनका जो है वो जैसे कहते हैं कि एक्सप्लोरेशन बढ़ा, उन्होंने अपने घूमने फिरने को तरजीह देना शुरू की। फिर वही कि डोमेस्टिक एरियाज जो है उनके अंदर भी मूवमेंट शुरू हो गई और इंटरनेशनल एरियाज के अंदर भी मूवमेंट शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, ठीक है, इससे कैफेज को बढ़ावा मिला। फिर रेलवे की सर्विसेज आई तो रेलवे के अंदर जो है रेलवे डाइनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बना। फिर इस तरह से क्या हुआ कि देखा जाता है कि फिर फर्दर जो है डिस्कस करते करते इस तरह से ये एक्सपेंड होता चला गया। अब इस एक्सपेंडेशन के बाद क्या हुआ कि बहुत मशहूर होटल थे दो, जिन्होंने एक स्टैंडर्ड डायग्नोस किया कि ये स्टैंडर्ड होगा आपके फूड और सर्विस क्वालिटी का, इसके ऊपर ही आप काम करेंगे। जैसे कि सेवॉय यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, सेवो होटल, सेवॉय होटल है, और सेवॉय होटल के साथ लंदन का एक होटल था, ठीक है, जो कि लंदन में था सेवॉय होटल, और रिट्ज होटल जो पेरिस में था। उन्होंने एक बड़ा अच्छा से जो है वो अपना एक जिसे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड डायग्नोज किया। जिस स्टैंडर्ड को डायग्नोज करने के बाद ये समझ में आया कि फिर उसमें एक और तब्दीली आ गई कि ये स्टैंडर्ड बन गए, ठीक है, और इस स्टैंडर्ड की वजह से क्या हुआ कि लोगों को नया प्रोफेशन मिला, ठीक है, एक प्रोफेशन मिला। फिर उसके बाद एक कलनरी स्कूल बनाया गया, यानी आपको पढ़ाया गया कि फूड और बेवरेज सर्विस है क्या, फूड है क्या, फूड तो एक साइंस है, फूड को पढ़ाने की जरूरत शुरू हुई। फिर उसके बाद जो है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिसेस कराने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया। तो ये जो है वो 19वीं सदी की बड़ी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट थी, और 19वीं सदी में ये तमाम इवेंट्स आपके पास वक्तन फ़वक्तन होते रहे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें निकलना शुरू हो गई और रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें आना शुरू हो गई। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ एक और बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है। वो मैटर क्या है? वो मैटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। वो क्या है कि आपने किसी भी किस्म का कोई भी इवेंट ड्रॉ करना है तो वो इवेंट जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, और आपके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम या कोई ज़्यादा इश्यूज की बात नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम या डिस्कशन करने के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप उसको कह सकें कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसमें क्या हुआ, ये 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आई, 19वीं सदी में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुई, और उस एक्सपेंडेशन की वजह से हमने देखा कि हमारी जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा कूप अप करती चली गई। बेसिकली 18वीं सदी 19वीं सदी यही हमारी डिस्कशन का फोकस रहेगा, इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी डील करती। मैंने जैसे कहा कि लास वेगास की एंट्री हुई, लास वेगास 1940 में आया, उसने नई तरीके की सर्विसेज दी, ठीक है। फिर इसी तरह से 20वीं सेंचुरी के अंदर बहुत ज़्यादा इवेंट हुए, तो वो इवेंट भी जो है इसी सेंचुरी से देखे जाते हैं, उसी सेंचुरी के अकॉर्डिंग इसको हेल्प किया जाता है, कहना चाहिए कि इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सफ़र शुरू हुआ वो 19वीं सदी की तरफ शुरू हुआ। 19वीं सदी में क्या हुआ, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मेजर इंडस्ट्री के तौर पे सामने आई, बहुत बड़ा उभार आया इसके अंदर उभार ऐसे आया कि इसकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। फिर ग्लोबल बिजनेस को एक्सेप्ट किया गया कि ये ग्लोबल बिजनेस है, इसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी फूड चेन्स क्रिएट की गई। फिर इंटरनेशनल कुजीन्स को मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में बड़ा फ़ायदा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं अगर कि फ्रेंचाइजीज रेस्टोरेंट आए, जैसे कि KFC, मैकडॉनल्ड्स, ये जो है ये फ्रेंचाइजीज रेस्टोरेंट्स हैं, इनको जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ और एक्सपेंड हुआ ऑपरेशन, जिसकी वजह से एक इनोवेशन देखी गई इस पीरियड के अंदर। फिर क्या जी, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई, हाइजीन स्टैंडर्ड प्रिपेयर किए गए, फिर उसके बाद कस्टमर सर्विसेज की प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है 19वीं सदी में हुई, क्योंकि देखिए हाइजीन स्टैंडर्ड इससे पहले डायग्नोज नहीं था और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता था कि हाइजीन स्टैंडर्ड है क्या, ठीक है। तो जब हाइजीन स्टैंडर्ड की बात की गई तो टेक्नोलॉजी, हाइजीन स्टैंडर्ड, ये तमाम चीज़ें जो है वो कस्टमर की प्रैक्टिस का हिस्सा बनी, और इससे क्या हुआ कि कस्टमर की जो एक्सपीरियंसेस थे उन्हें इम्प्रूव किया गया, ठीक है, इस कंडीशन की मदद से। फिर बात करते हैं जी 21वीं सदी में एक और काम हुआ कि बहुत ज़्यादा चेंज आया, ट्रेंड आए, क्योंकि 21वीं सदी आज चल रही है और आप देखते हैं कि कितना ट्रेंड आ रहा है, चेंज आ रहा है, कि बहुत सारी ऐसी डाइनिंग एरा थे जो बहुत शिफ्ट हुए। कैजुअल डाइनिंग एरा नया इंट्रोड्यूस हो गया, फिर आपका वो हॉन्टेड डाइनिंग एरा है वो शिफ्ट हो गया, फिर आपका जो है डाइनिंग एरा में बहुत ज़्यादा चेंज आया, फिर उसके बाद छोटे छोटे आउटलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, फूड डिलीवरी सर्विसेज आ गई, फूड डिलीवरी सर्विसेज होने लग गई। इसी तरह से
बहुत सारे ऐसे फ्यूजन हुए जिससे कुजीन जो है वो एक नई पैटर्न के ऊपर चल पड़ा और एक नया जो है वो इंडस्ट्री को शेप दिया गया। ठीक है, तो 21वीं सदी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट रही। तो स्टूडेंट्स, ये 21वीं सदी जो है इसके अंदर इनोवेशन हो रही है और ये 21वीं सदी का बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो हम देख रहे हैं आजकल, और बहुत तेज़ी से शिफ्ट ऑन आ रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और बहुत तेज़ी से हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, पैटर्न। स्टूडेंट्स, एट द एंड वी कंक्लूड ऑल दी डिस्कशन। जो हमने डिस्कशन की उसको पूरा का पूरा कंक्लूड करते हैं और उसका एक खुलासा आपको पेश करते हैं, एक समरी पेश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है वो आज तक चेंज हो रही है, उसमें रेवोल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, माजी से लेकर जो फूड सर्विसेज के अंदर रेवोल्यूशन आए वो ये थे, लेकिन इस रेवोल्यूशन ने सिर्फ यही नहीं किया कि आपकी एक सेक्टर को बदला हो, इसने पूरी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को बदला। ठीक है, क्योंकि फूड सर्विसेज में सबसे बड़ी चीज़ सर्विस स्टाइल आ गया। सर्विस स्टाइल के बाद आपकी लग्जरियस फूड की तरफ चले गए, आप इंटरनेशनल कुजीन की तरफ चले गए, तो आपने तमाम सेक्टर्स को इम्प्रूव किया, ना कि सिर्फ एक सेक्टर को इम्प्रूव किया बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स को इम्प्रूव किया। फिर इससे कनेक्टेड सेक्टर थे जिनको इम्प्रूव किया आपने, क्या कहते हैं, आपके स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हुए। आपके स्टैंडर्ड इम्प्रूव होने के बाद आपका बहुत ज़्यादा डिस्कशन पैटर्न्स इम्प्रूव हुए, बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करने के लिए आपके पास मूव करती रही, जिसकी वजह से फर्दर टाइम टू टाइम आपके पास चीज़ें एवेल्यूएट होती रही और प्रेशर आपका बढ़ता रहा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होटल या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के जितने भी मैनेजर्स हैं और जो मैनेजर लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे हमारे जैसे कहना चाहिए कि ड्यूरिंग दी कोर्स हैं, वो बच्चे आगे बढ़कर अपना करियर पाथ ढूंढना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं, तो इनके लिए बड़ी सपोर्ट करेगा कि वो किस किस तरह से सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे अपनी सर्विसेज को एनहेंस कर सकते हैं, कैसे सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं। लेकिन देखिए आजकल जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है, वो सेटिस्फेक्शन का लेवल सिर्फ ये है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर दें। ठीक है, अब क्या होता है कि कस्टमर को ही नहीं पता कि आपने से क्या सर्विस देनी है, तो आप जो है उसको उसके अकॉर्डिंग ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज आप किसी होटल पे जाते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा वो होता है, तो उसको ये करना चाहिए होटल वाले को कि उसे अपना एरिया एक्सपेंड करना चाहिए, ना कि वो आपको एक घंटे की वेटिंग कराए या दो घंटे की वेटिंग कराए। ये एक इंतहाई सर्विस का जैसे कहना चाहिए नाकस सूरत हाल है सर्विस की, कि वो आपको दो घंटे की वेटिंग करा रहा है कि भाई हमारे पास टेबल फ्री नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। जब आपके पास इतना रश है तो आपको ऑलमोस्ट एरिया एक्सपेंड करना चाहिए। एरिया एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं तो आप मजीद ब्रांचेस बनाएं ताकि आपके जो रश है या आपकी जो क्राउड है उसको दूसरी जगह डाइवर्ट किया जा सके या दूसरी जगह उनको वही सेम एक्सपीरियंस दिया जाए जो एक्सपीरियंस पहले आप एक जगह प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम डिस्कशन जो है वो इसीलिए एक बड़ा अपना रोल रखती है और उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन दी फील्ड ऑफ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है आपका बहुत ज़्यादा सिस्टम ओपन होता है, आपका माइंड ओपन होता है, आपको पता चलता है कि आपने मादी से लेकर आज तक के जो सफ़र किया है वो सफ़र किस तरह से आप उसे ट्रीट कर रहे हैं या कैसे आप उसे डील कर पा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट भी है और उसकी डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगी जब आप इन टैक्टिक्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करेंगे।